नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ जरूरी और बड़े स्टॉक मार्केट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेट प्रॉफिट अप्रैल जून क्वार्टर में 6% बढ़कर 2,756 करोड़ रुपए रहा, यानी स्टेडी ग्रोथ डिस्पाइट मार्जिन प्रेशर्स। फार्मा जायंट सन फार्मा को इस बार झटका लगा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% गिरकर 2,279 करोड़ रुपए रहा, जिसकी वजह रही लोअर यूएस सेल्स और हायर ऑपरेशनल कॉस्ट। मारुति सुजुकी का परफॉर्मेंस फ्लैट रहा। प्रॉफिट सिर्फ 1% बढ़कर 3,792 करोड़ रुपए पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह रहा कि कंपनी अब ट्रेडिशनल कार बिजनेस से आगे बढ़कर मोबिलिटी सर्विसेज, यूज्ड कार सेल्स, ईवी इंफ्रा, कंसल्टिंग, कार्बन क्रेडिट्स और व्हीकल रिसाइकलिंग जैसे नए वर्टिकल्स में भी कदम रख रही है। अदानी एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट 50% गिरकर सिर्फ 734 करोड़ रुपए रहा। यह शार्प फॉल कंपनी के इंफ्रा और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स के दबाव को रिफ्लेक्ट करता है। कोल इंडिया का प्रॉफिट 20% गिरकर 8,743 करोड़ रुपए रहा। साथ ही कंपनी ने ₹5.50 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट रखा गया है 6 अगस्त। वेदांता का प्रॉफिट 12% गिरकर 3,185 करोड़ रुपए पर आ गया। कंपनी ने साथ ही $84 मिलियन की कैपिटल मंजूर की है अपने गैम्सबर्ग फेज डाउ जिंक प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने के लिए। सीमेंट सेक्टर में अंबुजा ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। प्रॉफिट 23% की ग्रोथ के साथ 788 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी आइशर मोटर्स का नेट प्रॉफिट 9% बढ़कर 1,205 करोड़ रुपए हो गया। सॉलिड डबल डिजिट ग्रोथ डिस्पाइट फ्लैट वॉल्यूम्स। टीवीएस ने तगड़ा प्रदर्शन किया। प्रॉफिट 32% बढ़कर 610 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साथ ही बोर्ड ने 500 करोड़ रेज करने का प्लान अप्रूव किया है विया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडीज। एनबीएफसी सेक्टर की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ने 20% प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया। 1,138 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। बोर्ड ने 55,000 करोड़ तक एनसीडीज रेज करने को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मैनकाइंड का प्रॉफिट 18% गिरकर 438 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी ने ₹1 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट होगी 8 अगस्त। साथ ही 1,000 करोड़ रुपए रेज करने की भी अप्रूवल दी गई है विया प्राइवेट प्लेसमेंट। स्विगी का घाटा और बढ़ गया है। नेट लॉस में 96% की जंप आई है और अब यह पहुंच चुका है 1,197 करोड़ रुपए पर। डिलीवरी कॉस्ट और क्विक कॉमर्स लॉसेस इसकी बड़ी वजहें रहीं। डाबर का परफॉर्मेंस स्टेबल रहा। नेट प्रॉफिट में 3% की ग्रोथ के साथ कंपनी ने 514 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। पावर सेक्टर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी शाइन कर रही है। प्रॉफिट 42% की ग्रोथ के साथ 743 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। टाटा स्टील की थाईलैंड बेस्ड सब्सिडियरी ने अपनी जॉइंट वेंचर कंपनी टीएसएन वायर्स में रिमेनिंग 40% स्टेक अक्वायर कर लिया है, जिससे ये एंटिटी अब पूरी तरह से टाटा स्टील की सब्सिडियरी बन गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।